नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है या बन गई है। चुनाव परिणाम, विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री भी चुन लिया गया। हालांकि अब की बार जितना सस्पेंस शायद कभी नहीं बना रहा। हर एक कदम पर सबकी नजर, पल पल की अपडेट। बहरहाल सब कुछ तो होने के बाद अब जाकर जनता की नजरें टिकी है उनके भेजे विधायकों में से किसे मंत्री बनाया जाता है और कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाता है। सभी चाहते हैं कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। ऐसे में टकटकी लगाकर देख रही है जनता कि कब इसकी घोषणा हो। मेवाड़ और वागड़ की राजस्थान की राजनीति में हमेशा एक खास मकाम रहा है। यहां तक कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीता सरकार उसी की बनती है और ये इस बार के चुनाव परिणामों से साबित भी हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, मेवाड़ और वागड़ से विधायकों को मंत्री बनाया जाता रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो। जैसे बात करें 2018 की गहलोत सरकार की, तो मेवाड़ और वागड़ से ये मंत्री रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिला उदयलाल आंजना, बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालविया और अर्जुन बामणिया, राजसमंद से सीपी जोशी जो स्पीकर थे, उदयपुर जिले से कोई नहीं बनाया गया, प्रतापगढ़ जिले से कोई नहीं बनाया गया। वहीं 2013 की वसुंधरा सरकार में भी मेवाड़ और वागड़ से कुछ मंत्री रहे हैं, जिसमें उदयपुर जिले से गुलाब चंद कटारिया रहे हैं, चित्तौड़गढ़ जिले से श्रीचंद कृपलानी रहे हैं, बांसवाड़ा की बात करें तो धन सिंह रावत और जीतमल खाट रहे हैं, डूंगरपुर से सुशील कटारा रहे हैं, राजसमंद से स्वर्गीय किरण माहेश्वरी रही थी और प्रतापगढ़ जिले से नंदलाल मीणा रहे थे। अब ऐसे में इस बार भी मेवाड़ और वागड़ को निराश तो नहीं किया जाएगा, ऐसी उम्मीदें सभी लगाए बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार के चुनाव परिणामों से लेकर मुख्यमंत्री तक चौंकाने का जो सिलसिला चल पड़ा है, वो अभी भी रुकेगा या बदस्तूर जारी रहेगा, ये नहीं पता। राजस्थान में अब सबकी नजरें मंत्रिमंडल गठन को लेकर हैं। भले ही मंत्रियों को शपथ दिलाने का भी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन मेवाड़ और वागड़ से मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाएगा, इसको लेकर यहां चर्चा के दौर ने जोर पकड़ रखा है। सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं। मंत्रिमंडल की तस्वीर वरिष्ठता के आधार पर बनेगी या जिले और जातीय संतुलन के आधार पर, यह भी अभी साफ नहीं है। लेकिन भाजपा ने सभी बिंदुओं पर मंथन जरूर कर लिया है और अंदर कुछ हो चुका है किस जिले से किसका नाम मंत्रिमंडल के लिए संभावित होगा। उदयपुर की बात करें, भाजपा 8 में से 6 सीटें यहां जीती है। यहां से भाजपा रिजर्व सीट से जीते विधायकों में से एक को मंत्री बना सकती है। इसमें झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। दोनों विधायक लगातार जीतने वालों में से हैं। बीटीपी और बीएपी के प्रभाव को भी देखते हुए जनजातीय वर्ग से यहां एक मंत्री बनाने पर जोर दिया जा रहा है और इसी प्रकार उदयपुर शहर सीट से अब तक गुलाब चंद कटारिया भाजपा की सरकार जब भी बनी मंत्री रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर इस बार जीते ताराचंद जैन को भी वैश्य कोटे में मंत्री बनाने की बात चली है, लेकिन संगठन और सत्ता के बीच के गणित में क्या तय होता है, ये देखना होगा। चलते हैं राजसमंद की ओर। यहां भाजपा ने चारों की चारों सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया कर दिया है। यहां से मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदारों में पहला नाम नाथद्वारा सीट से विधानसभा स्पीकर रहे डॉक्टर सीपी जोशी को हराकर विधायक बने महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ का नाम है। अब मेवाड़ को भाजपा में शामिल करते ही टिकट दे दिया गया और वे सीट निकाल भी ले गए। उदयपुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी उनको बुलाया गया था। इसके अलावा राजसमंद से महिला कोटे से अगर मंत्री लेने की बात हुई तो पूर्व मंत्री दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी को मौका मिल सकता है। राजसमंद के कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़ का भी नाम चला है, लेकिन एक ही जिले से इतने मंत्री देने को लेकर पेच फंस सकता है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो यहां भी 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। पार्टी ने 4 सीटें जीती और चित्तौड़गढ़ सीट पर भाजपा के ही बागी हुए चंद्रभान आक्या निर्दलीय जीते, लेकिन वे पार्टी के साथ ही हैं। यहां से निम्बाहेड़ा से मंत्री उदयलाल आंजना को हराने वाले श्रीचंद कृपलानी को मंत्री बनाया जा सकता है। वे पूर्व में भी यूडीएच मंत्री रहे हुए हैं। प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़ और धरियावद सीट में एक भाजपा और एक बाप ने जीत दर्ज की है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला की अगर बात करें तो बांसवाड़ा की 5 सीटों में से कांग्रेस ने बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़ और घाटोल, तो भाजपा ने भी गढ़ी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। गढ़ी में भाजपा के कैलाश मीणा जीते हैं। डूंगरपुर जिले की 4 सीटों में से 2 पर भारत आदिवासी पार्टी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। सागवाड़ा में भाजपा के शंकरलाल डेचा जीते। इन दोनों जिलों में भाजपा को नुकसान हुआ है और अब यहां बीएपी और बीटीपी के प्रभाव को देखते हुए भाजपा यहां का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में होना ही चाहिए, इस पर जोर दिया गया है।
ऐसा इसलिए भी कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को जीतने के लिए पूरी रणनीति जो बनानी है। गढ़ी से लगातार दूसरी बार जीते मीणा की हर वर्ग में अच्छी पकड़ है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में जिले से मालविया और बामणिया को मंत्री बनाने का फायदा कांग्रेस को मिला है। इन सारे फैक्टर पर भाजपा में चर्चा हुई है और अब बस पत्ते खुलने की देर है। अब तक का घटनाक्रम देखते हुए आसार तो यही लगते हैं कि भाजपा इस पर भी मंथन के लिए अच्छा खासा वक्त लेगी और चौंकाने की परंपरा जारी रहेगी या इस पर भी अब रोक लगेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।